हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आपका आपकी चैनल गवर्नमेंट गुरु पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। वो उस ईसीजीसी के ऊपर है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के अंडर है। तो इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका वर्क क्या है आप सोच रहे होगे। तो ये बेसिकली हमारे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स होते हैं उसको इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ताकि कभी पेमेंट डिले होता है तो वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो रिक्रूटमेंट है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए। तो चलिए अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक करना है। तो 1 जनवरी 2021 को स्टार्ट होता है और 31 जनवरी तक ये ओपन रहेगा, और तब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और पेमेंट भी इसी के बीच करना है जब ऑनलाइन अप्लाई करोगे। तो आगे देखते हैं ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन कब होगा आपका। तो 14 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, और कॉल लेटर्स आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मिल जाएंगे। और उसके बाद उसका रिजल्ट कब आएगा एग्ज़ाम का, तो एंड ऑफ मार्च में इसका रिजल्ट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इंटरव्यू कब होगा, तो इंटरव्यू अप्रैल 2021 को होगा और उसका रिजल्ट भी अप्रैल या मई के अंदर आ जाएगा। तो अब आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, तो आपको ईसीजीसी की वेबसाइट है www.ecgc.in पे आपको अप्लाई करना है। और आप देख सकते हो वहाँ पे रेगुलरली आपको डिटेल भी प्रोवाइड की जाएगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, तो सब कास्ट के लिए यहाँ पे दी गई है। तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना कि कौन सी कास्ट में कितनी रिजर्वेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 59 है। तो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसीज भी दी गई है डिफरेंट कास्ट के लिए। और आगे देखते हैं जो पीडब्ल्यूडी के होते हैं उनके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ 4 वैकेंसीज है उसके लिए। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतियन जो 1962 से यहाँ रह रहे वो लोग, फिर कुछ माइग्रेट है हम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ऐसे ये सब रीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी वीडियो पॉज करके देख लेना थोड़ा सा। अब आगे देखते हैं एज लिमिट कितनी रखी गई है। तो मिनिमम 21 ईयर्स से लेके मैक्सिमम 13 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ कम दी गई है एज, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी लोग अप्लाई कर दीजिएगा। और आगे देखते हैं कि कौन कौन सी कास्ट में कितनी कितनी एज रिलैक्सन दी गई है, मतलब कि कितनी छूट छाट दी गई है। SC ST के लिए 5 साल की है, OBC के लिए 3 साल की है, PWD के लिए 10 साल की है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन होगा तो उसके लिए 5 ईयर्स की है। तो एज रिलैक्सन तो सिर्फ वैसे ही नॉर्मली जितनी होती है वही है। तो अब देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो कोई भी डिग्री ग्रेजुएट होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में से किया होगा, तो वो सब लोग इसमें एलिजिबल है और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट मेरे ख्याल से अप्लाई। और एक को अच्छी और महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ कि जो परसेंटेज आप जो भी लिखोगे ऑनलाइन फॉर्म के अंदर, तो वो एक्यूरेट लिखना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप ये बात का ख्याल रखना, वरना आपका फॉर्म में ही दिक्कत आएगी। तो अभी इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या आगे चाहिए। हाँ, अब देखते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, तो ऑनलाइन एग्जाम रहेंगे। तो आप देख सकते हो कि MCQ में नेम ऑफ टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ड्यूरेशन कितना है। तो आप ये वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो उसमें आपको राइटिंग होगा, तो वो भी देख लीजिए कितना टाइम है और कितने मार्क्स है, क्या क्या होगा। तो अब आगे चलते हैं। हाँ, और एक है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तो जब आप MCQ सिलेक्ट करोगे तो ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप यूं ही तुक्का मार रहे होगे तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखा गया है। और एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पे इंडिया में टोटल 20 सेंटर्स अवेलेबल किए गए हैं। तो यहाँ पे गुजरात में सिर्फ अहमदाबाद सेंटर है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को दूर से आना पड़ेगा गुजरात में अहमदाबाद के लिए। अब हाँ, और आप कोई भी एग्जामिनेशन एक बार सिलेक्ट कर लिया तो आप फिर से चेंज नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से ख्याल से सोच के आप सिलेक्ट कीजिएगा। अब आगे बात करने वाले हैं हम। जब आप एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको वो भी मेल आ जाएगा या फिर मैसेज आएगा कि आपको कहाँ पे आना है, कैसे आना है, क्या क्या टाइमिंग है आपके इंटरव्यू के लिए।
अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको इंटरव्यू के टाइम सबमिट करवाना है, तो वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर होगा, फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th की मार्कशीट होगी, फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसकी प्रिंट चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड से भी ले जा सकते हो, फिर मार्कशीट आपकी सबमिट करवानी होगी, फिर सर्टिफिकेट्स आपको सबमिट करवाने होंगे, भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना होगा, और अगर डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट करवाना होगा सबमिट आपको, फिर एक्सपीरियंस होगा तो अगर वो सबमिट करवाना है। तो ऐसे करके आप वीडियो पॉज करके देख लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब आगे चलते हैं कि सिलेक्शन तो आपने बात कर ली कि एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और अपने डॉक्यूमेंट्स भी देख लिए कि कौन कौन से हमें सबमिट करवाने हैं। हाउ टू अप्लाई, तो हमें फ़ोटोग्राफ स्कैन करना है, 4.5 बाई 3.5 का साइज़ है, और सिग्नेचर होगी, फिर लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन होगा आपका, लेफ़्ट साइड का थंब की स्कैन करके रखना है, फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म रखना है, और सिग्नेचर है जो कैपिटल लेटर्स में नहीं रखना है, हमें स्मॉल लेटर्स में ही सिग्नेचर होना चाहिए, फिर लेफ़्ट थंब आपको प्रॉपरली स्कैन करके अपलोड करना है, फिर जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो अपने राइटिंग में ही लिखना है, और वो उसको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, और उसको सबमिट करना है। अगर आपने जो किसी और ने लिख कर सबमिट किया होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो आप खुद ही लिखे और अच्छे से ये देख लीजिएगा यहाँ पे, जो आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब ये सब अपलोड करना है आपको। अब आगे देखते हैं फ़ीस कितनी होगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस SC ST PWD के लिए 125 रुपये है, और OBC और अदर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 700 रुपीज़ है। तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छी सी जॉब के लिए सोच रहे हो तो आप पे कर सकते हो, जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो, डेबिट कार्ड या फिर UPI, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप कर सकते हो। तो वो भी आपको फ़ीस ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तब। तो पहले देखते हैं फ़ोटोग्राफ के लिए, तो 4.5 बाई 3.5 साइज़ के अंदर फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। फिर उसके बाद हमें डायमेंशन है वो 200 से 230 पिक्सल के अंदर होनी चाहिए। कोई भी कैप या फिर ग्लासेस पहने नहीं होने चाहिए फ़ोटो के अंदर, और फ़ोटो कलर के अंदर स्कैन किया करनी होनी चाहिए। फिर साइज़ है वो तो 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ की, 50 KB से ज़्यादा अलाउ नहीं की जाएगी यहाँ पे। तो उसके बाद देखते हैं सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और हैंड रिटन के लिए क्या क्या फॉलो है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो जो सिग्नेचर है वो हमें वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक पेन के साथ की होनी चाहिए, और उसके डायमेंशन दिए गए हैं 140 से लेके 60 पिक्सल तक, और उसकी साइज़ है 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर की साइज़ है। तो ध्यान रखें कि 20 KB से ज़्यादा सिग्नेचर की फाइल है वो साइज़ में ना हो। अब देखते हैं लेफ़्ट थंब जो है वो हमें वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक या ब्लू इंक के साथ किया होना चाहिए, और खास ध्यान रखें कि लेफ़्ट थंब ही यूज़ हो, और उसकी फ़ाइल टाइप है वो JPG में होनी चाहिए। डायमेंशन दिए गए हैं 240 से 240 पिक्सल तक, और फाइल की साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में लेफ़्ट थंब के उसके लिए दी गई है। अब आगे देखते हैं कि जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो इंग्लिश में चाहिए, और वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक इंक के साथ चाहिए, और वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका डायमेंशन दिए गए हैं 800 से 400 पिक्सल के अंदर। अब उसकी फ़ाइल की साइज़ है वो 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। ये हम बोल रहे हैं हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है उसके लिए। तो मेक श्योर करके ये सब इंस्ट्रक्शन आप एक बार देख लीजिए और फॉलो कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि हमें जो पे स्केल दिया गया है वो क्या होगा। तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है पे स्केल का वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि पे स्केल है वो बेसिकली 32,795 रुपये होगा, और वो हर साल 1,610 रुपये इंक्रीमेंट होगा। वो ऐसा
14 साल तक होता रहेगा। फिर उसके बाद जो पे स्केल होगा वो 55,335 होगा और उसमें इंक्रीमेंट होगा 1745 का। तो मैक्सिमम बेसिक पे स्केल है वो 62,315 रुपये में यहाँ पे दिया गया है। और इसके साथ साथ जो भी अदर अलाउंस है जैसे कि हाउस रेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, फूड है, फिर मोबाइल हो का है, सो ऐसे अदर अलाउंस है वो उसके अंदर ऐड किए गए हैं, तो उसका आपको मिल जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी हम नई बहुत सारी वीडियो लेकर आएंगे। तो कमिंग सून मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।